गुड मॉर्निंग। पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इस पाठ के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इस पाठ में कहा गया है, देखो, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, यानी अत्यंत निराश या उदास हो जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। यानी आजकल जो समाज में समाचार पत्र आते हैं उसमें क्या होता है? ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार होते हैं कि आज वहाँ चोरी हो गई है, आज उसने वो रिश्वत ली है, आज वो वहाँ पे ये डकैती हो गई है, किसी ने किसको लूट लिया है। ऐसी बातों से समाचार पत्र भरा पड़ा रहता है। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है, यानी सब एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं, आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, यानी दोष लगा रहे हैं कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। यानी उन्हें लगता है कि सब एक दूसरे पे दोष लगा रहे हैं, सब चोरी डकैती हो रही है, यानी देश में कोई ईमानदार आदमी रहा ही नहीं है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। हर व्यक्ति कैसे देखा जा रहा है? संदेह की दृष्टि से। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। मतलब जो ज्यादा ऊंचे ओहदे पर होता है तो उसी में ही दोष बताए जाते हैं कि ये आदमी ऐसा नहीं है, ये आदमी खराब है, ये औरत ऐसी नहीं है, ये रिश्वतखोर है, ये ऐसी, मतलब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। शब्दार्थ बैठ जाना यानी अत्यंत निराश हो जाना। आरोप प्रत्यारोप यानी एक दूसरे पे के दोष प्रकट करना। गद्यांश गद्यांश का उचित शीर्षक प्रदान कीजिए। इस जो आपने इस पे पढ़ा तो क्या होगा इसका उचित शीर्षक? जो आप खुद लिख सकते हैं, नहीं तो सामाजिक वातावरण लिख सकते हो, सामाजिक बुराइयां लिख सकते हो। फिर ये सामाजिक वातावरण का लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा कि सामाजिक वातावरण ऐसा हो गया है कि देश में कोई भी ईमानदार आदमी नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक। फिर ये सेकंड पैराग्राफ, एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। यानी जो बैठा है निठल्ला, काम कुछ नहीं करता, वही सुखी है। जो कुछ भी करेगा तो उसमें उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। यानी जो व्यक्ति काम करता है तो उस पर आरोप भी लगते हैं कि नहीं ये गलत है, या दोष लगाए जाते हैं। उसके सारे गुण भुला दिए जाते हैं। सिर्फ एक मिस्टेक के कारण या एक गलती के कारण उसके सारे जो भी वो काम करता है उस पर पानी फिर जाता है और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किस में नहीं होते? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। दोष यानी अवगुण खोजना यानी ढूंढना। किसी बड़े आदमी ने लेखक से क्या कहा? किसी बड़े आदमी ने लेखक से कहा, इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, यानी बैठा रहता है खाली। कुछ न करने वाले सुखी क्यों? कुछ न करने वाले सुखी क्यों? कुछ न करने वाले सुखी इसलिए है क्योंकि वह कुछ नहीं करेगा तो उस पर दोष लगेंगे ही नहीं, वो आराम से रहेगा। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गवर में डूब गया? यानी इसमें कहा है कि यह भारत देश जो तिलक, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, बहुत बड़े बड़े नेताओं या स्वतंत्र सेनानियों ने भारतवर्ष को एक अच्छा आदर्श भारत या राम राज्य जैसा देखा था। लेकिन वो क्या आज वह इन्हीं गुणों के कारण चोरी, डकैती, तस्करी, भ्रष्टाचार, इसमें अतीत ऐसे में डूब जाएगा तो यह इतिहास के पतन की ओर जाने लगा है। क्या यही ऐसा भारत है हमारा? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? यानी हमारे भारतवर्ष में द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय संस्कृति, भारतीय आदर्शों, यानी सब देशों की अच्छी संस्कृतियों का मिश्रण है हमारे देश में। क्या वह ऐसे सूख जाएगा? उसका समुद्र
महासमुद्र क्या सूख जाएगा? मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। ये हमारे महान मनीषियों ने के सपनों का भारत है और रहेगा। यानी जो स्वतंत्र सेनानी हैं, जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई, उनका एक सपना था कि भारत देश एक आदर्श देश, एक ऐसा देश बने जो एक मिसाल कायम करे। अगर हमारे देश में ऐसे चोरी, डकैती, तस्करी, ठगी, आरोप आरोप लगते रहेंगे या ऐसी सामाजिक बुराइयां होती रहेगी, तो हमारा देश एक दिन इतिहास पतन की ओर चला जाएगा और उनके सपनों पर पानी फिर जाएगा। अतीत यानी भूतकाल, इतिहास, गवर यानी गड्ढा या पतन। तिलक, गांधी, रविंद्रनाथ और मालवीय जी ने कैसे भारत का सपना देखा था? तिलक, गांधी, रविंद्रनाथ और मालवीय जी ने महान भारत या आदर्श भारत या राम राज्य भारत का सपना देखा था कि हमारा भारत में राम राज्य हो, आदर्श भारत हो, महान भारत हो, ऐसा सपना उन्होंने देखा था। अतीत की गह्वर में डूबने का आशय क्या है? इसका अर्थ है कि हमारा देश इतिहास के पतन की ओर जा रहा है। अगर ऐसी बुराइयां होगी तो हमारा देश का अंत निश्चित हो जाएगा। एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने से अच्छा है कि हमारे देश में जो फैली बुराइयां हैं उनको हम समझ बैठ के खत्म करें। हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको एक पैराग्राफ के शब्दार्थ, सेकंड पैराग्राफ के शब्दार्थ और थर्ड पैराग्राफ के शब्दार्थ और प्लस इनके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। और जो वर्क करना होगा उसकी मैं पिक भेज दूंगी।